हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:02। आज है 26 अक्टूबर। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हो हमें काम आएगा 27 अक्टूबर, जो है एक फ्राइडे का दिन। एंड कल के दिन हमें मिलने वाली है वीकली क्लोजिंग, उसके साथ साथ सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो आज के दिन क्लियर कट आपको कह दिया था कि 18,970 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, एंड 19,100 के ऊपर 130 के ऊपर रहता है तो बी ऑन बाई साइड। सेम गोज टू बैंक निफ्टी, 42,500 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, एंड 42,800 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। दोनों ने अपने नीचे की तरफ का लेवल ब्रेक किया। देन मैंने आपको एक क्लियर कट लेवल बताया 18,850 के नीचे रहता है, तब आपको फ्रेश सेल करना है। एंड इसके अंदर जो है 42,100 जो है इसके नीचे फ्रेश सेल करना है। दोनों ने अपना लो ब्रेक नहीं किया एंड 11:15 के बाद से मार्केट जो है एक रेंज में रह गया। डेटा बहुत अच्छा खासा बियरिश बना हुआ है, टोटली मतलब तगड़ा बियरिश बना हुआ है। प्ले कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आज कोई भी सेल साइड का ट्रेड नहीं लिया। मैंने कोशिश किया बाई साइड का ट्रेड लेने की। मैंने 5 जो है हीरो जीरो ट्रेड लिया। 3 ट्रेड तो मैंने नॉर्मल ग्रुप में, जो जनरल ग्रुप था उसमें दे दिया था, एंड बाकी के 2 ट्रेड जो है वो मैंने मेंबर्स ग्रुप में दिया था। 5 में से 2 ट्रेड जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल रहे, बाकी के 3 ट्रेड जो है वो जीरो हो गए। उसके साथ साथ मैंने आपको आज के दिन एक बुलिश कॉल स्प्रेड दिया था, जिसके अंदर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और बराबर 3 बजे मैंने वो प्रॉफिट बुक करवा दिया। अभी सबसे पहले हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं, देन हम स्टडीज पे जाएंगे। उसके साथ साथ हमें प्ले कैसे करना है, लेवल क्या क्या होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट जो है स्टॉक फीचर्स यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा अंदर। हाँ, क्लाइंट्स जो है स्टॉक फीचर्स यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स भी ऐड किया हुआ है। कॉल जो है यहाँ पे निकली है, कॉल राइटिंग नहीं की हुई है। ये मोस्टली जितनी भी कॉल बाइंग की हुई थी कल के टाइम पे, ये हमें दिखा था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये जो है एक्सपायर हुआ है। उसके साथ साथ पुट जो है उसके अंदर भी अपनी पुट राइटिंग एक्सपायर हुई है इनकी। एफ को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स तगड़े निकाले हुए, इंडेक्स फीचर्स तगड़े निकाले हुए हैं, एंड कॉल जो है वो अपनी निकाली हुई है। बहुत टाइम के बाद मैं देख रहा हूँ कि इतनी कॉल बाइंग करने के बाद में भी ये लोग कॉल जो है इतनी निकाल चुके हैं। और यहाँ पे सब लोग को ये पुट राइटिंग लगती होगी, पुट राइटिंग नहीं है, पुट जो है उसके अंदर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया हुआ है, मतलब आज के दिन वो एक्सपायर हुई है। प्रोस को देखें तो ये पूरा एक्सपायरी वाला ही डेटा है, डेटा में ऐसा कुछ खास चेंजेस है नहीं। स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, कॉल जो है उसको ऐड किया हुआ है। मोस्टली कॉल राइटिंग थी वो निकली होगी, एंड पुट राइटिंग यहाँ से निकली है। डीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी ऐड किया हुआ है, एंड पुट राइटिंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विद हेज, फ्यूचर्स विद हेज एंड ऑप्शन बाइंग, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। क्लाइंट्स को देखें तो वो बहुत ही तगड़े बुलिश हो चुके हैं। एफ को देखें तो वो यहाँ से बहुत ही तगड़े बेयरिश हो चुके हैं। प्रोस को देखें तो उनकी क्वांटिटी कुछ खास यहाँ से बड़ी नहीं है, ये वाला बॉक्स अभी भी बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्लाइंट्स की कॉल बाइंग यहाँ से कम हुई है। एक्सपायरी वाला डेटा है, लेकिन अभी जो ये बॉक्स में जो बचा हुआ है इसको अभी भी हम बियरिश ही पकड़ेंगे। इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए, ये एक पुट राइटिंग देख के मैं कह सकता हूँ कि ये वाला डेटा है बियरिश। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स बहुत ही तगड़ी तरीके से बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट मंथ के लिए भी इन्होंने स्टॉक फीचर्स जो है बेचे हुए। अब कौन से स्टॉक्स के बेचे हुए वो जानना बहुत जरूरी है। ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन, कोई भी डेटा दिखेगा तो आपको यही कहेगा कि डेटा है बियरिश। मैं भी कहता हूँ डेटा है बियरिश। प्ले कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है बड़ी 19,000 पे, 18,900 पे, पुट राइटिंग है 18,800, 18,700 पे। ओके, बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 42,500 पे, पुट राइटिंग है 42,300, एंड देन उसके बाद में 42K पे। ओके, तो वो मत है चार्ट पे। ओके, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग पोजिशनल बेस पे बात करें। ये 200 EM में टच कर गया। आई थिंक ये 200 EM में जो है टच नहीं किया हुआ है, ये गलत बता रहा है, क्योंकि जितना मैंने देखा था 330 तक, तभी मेरे को 200 EM में टच करते हुए नहीं दिख रहा था। एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि 200 EM में टच हुआ है कि नहीं हुआ है। आज के दिन मैंने कोई भी पोजिशनल बेसिस पे, मैंने आप लोग को लाइव मार्केट में बता दिया था, मैं बाई साइड का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही मैं सेल कर रहा हूँ। सेल तो मुझे करना नहीं था, क्योंकि पोजिशनल जो है वो मेरा बाई साइड का ट्रेड ऑलरेडी होल्ड है। देखो, 2 चीज़ होती है, एक होता है
पोजिशनल बेसिस पे ट्रेडिंग करना, एक होता है इंट्राडे बेसिस पे ट्रेडिंग करना। मैंने इंट्राडे बेसिस पे आज ट्रेडिंग क्या किया, आज मैंने हीरो जीरो ट्रेड्स लिए, जो मैंने आप लोग को बताया, जो मेंबर्स को दिया, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि किस में प्रॉफिट हुआ है, किस में लॉस हुआ है। उसके साथ साथ पोजिशनल ट्रेड्स को होल्ड रखा हुआ है, बुल कॉल स्प्रेड प्ले किया एंड उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक ऐसा ए बी और सी जो है ये बनना चाहिए था, मेरे हिसाब से ये वाली कैंडल तक ही बनना चाहिए था, लेकिन इसके नीचे का जो फॉल है, ये वाली कैंडल का एंड ये वाली कैंडल का मुझसे पूरी तरीके से मिस हो गया, जो मैं एग्री करता हूं। तो अब यहां पे प्ले करना बहुत आसान है अगर कल के दिन गैप डाउन होता है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ रीजन क्या है। तो अभी स्टडी क्या कहती है, अब स्टडी ये कहती है, दो सिनेरियो है यहाँ पे, ये बना है ए बी सी, ओके, जिसके अंदर ये बना है 1 2 3 4 जो है वो यहां तक, कहां तक बनना चाहिए, एंड देन उसके बाद में 5 जो है यहां तक या फिर इसके नीचे 18600 तक जाना चाहिए। ये फर्स्ट सिनेरियो है, ध्यान से सुने, पूरा कवर कर रहा हूं मैं, और मैं मेरे व्यू से बदला नहीं हूं, जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, और मैं अभी भी बुलिश ट्रेड लेके बैठा हूं, ये सब होने के बाद में, डेटा इतना बियरिश होने के बाद में भी। एक सिनेरियो ये बनता है, दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि ए बी सी जो है ये कंप्लीट हो गई है, अब एक एक्स वेव बननी चाहिए ऊपर की तरफ, जो यहां तक आनी चाहिए, जो मेरा व्यू है। उसके बाद में यहां से 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ, या 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ, ऐसा कुछ तो सिनेरियो होना चाहिए। मुझे लगता है ये वाला सिनेरियो होना चाहिए, लेकिन अगर 18600 के नीचे, 18600 जाने दो, 18800 बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 18800 के नीचे अगर टू क्लोजिंग आती है, सारे के सारे लॉन्ग से मैं एग्जिट कर दूंगा एंड फिर मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड लूंगा। ओके, पहले लेवल था 19200 का, लेकिन 19200 जो है बहुत क्विक आ गया नीचे की तरफ। एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा इतना क्विक का, मुझे लगा था आज के दिन एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक रेड कलर की कैंडल बनाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ओपनिंग हुई थी उस हिसाब से ही समझ में आ गया था कि रेड कलर की कैंडल बनेगी। अब कल के दिन गैप डाउन होने के बाद में क्या वो एक डोजी बनाता है या फिर एक हैमर बनाता है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये डोजी या हैमर बनाता है कल के दिन, तो ये 3 ब्लैक क्रॉस, देन एक डोजी, देन उसके बाद में 3 वाइट सोल्जर्स जो है वो बन जाएंगे। अगर डोजी या ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बनाता है, रेड कलर की कैंडल बनाता है, क्लोजिंग कल के दिन 18800 के नीचे देता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये हमें कल एक बार देखना पड़ेगा कल के दिन प्ले आउट कैसे होता है। तो ध्यान रखें, जब भी आप ऊपर की तरफ, आपको ये 19100 से लेके 130, मतलब ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप अगर भरने आता है, तो यहां पे आप अपने लॉन्ग साइड का पोजीशंस जो है बुक करोगे एक बार के लिए, फिर वेट करोगे कि ये 19130 के ऊपर जाएगा। तो मतलब ये वाला पैटर्न फेल होने के लिए वो इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। ये लाइन दिख रहा है, ये क्लोजिंग दिख रही है, इस क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तब ये वाला पैटर्न फेल होगा, नहीं तो ये ऐसे करके नीचे की तरफ आएगा। फिर क्लियर इतनी मेरी बात। तो अब लेवल क्या है, जितने भी ऑप्शन सेलर्स है 18800 के नीचे टू क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाइए एंड बाय साइड में रहिए। ये सेम चीज टेलीग्राम में बता दिया। ऊपर की तरफ टारगेट आप पकड़ सकते हो 19130, फर्स्ट टारगेट पकड़िए, फिर उधर प्रॉफिट बुक करिए, देन फर्दर बाइंग उसके ऊपर करना। इंट्राडे में सिंपल लॉजिक पकड़िए, अगर गैप डाउन होता है, तीनों सिनेरियो क्लियर कर रहा हूं, गैप डाउन, फ्लैट या गैप अप, अगर गैप डाउन होता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर आप बाय करोगे। आपका टारगेट है 18900, 18950 एंड 18950 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 19 की आपका टारगेट निकल के आता है। फर्दर बाइंग 19030 के ऊपर होगी। अगर गैप डाउन होता है एंड नीचे की तरफ आता है एंड 780 ब्रेक करता है, तब आप सेल करोगे। आपका टारगेट है 730, 660, दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। क्लियर इतनी मेरी बात समझ में आ गई। ये हुआ गैप डाउन का सिनेरियो। अब फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है गाइस, तो बहुत रिस्की है। आप फिर 830 के नीचे सेल नहीं करोगे, आप इस लाइन के नीचे सेल नहीं करोगे। फ्लैट ओपनिंग होती है तो आप इस लाइन को मार्क करोगे, इसके ऊपर रहेगा तो आप बाई साइड में रहोगे,
जिसमें आपका टारगेट जो मैंने इसके पहले दिया हुआ वो सारे टारगेट हो गए। नीचे की तरफ आप सेल तब करोगे जब ये 780 के नीचे सस्टेन करेगा, देन नीचे की तरफ के आपके टारगेट्स वही हो गए। क्लियर है? मतलब आप इधर से लेके इधर तक ये जोन में आप कुछ नहीं करोगे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। समझ में आ गई बात? गैप अप होता है, गैप अप होता है तो आपका लेवल निकल के आता है ये वाला हाई, ये जो आज हाई बना था इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, एंड टारगेट्स वही है। क्लियर है इतनी मेरी बात? सो जो लेवल्स दिया है उस लेवल्स को ही फॉलो करो। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सेम जो आज के दिन आप लोग को लेवल बना के दिया था, ये 42,100 के नीचे रहता है, बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है 960, एंड उसके बाद में लास्ट टारगेट निकल के आता है 41,800। पूरा का पूरा इधर प्रॉफिट बुक करो। यहां से आपको पोजिशनली बाय करना है। कल के दिन क्या कहा था? नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को बाय नहीं करना है, लेकिन कल अगर आपको 41,800 पे मार्केट मिलता है, बैंक निफ्टी मिलता है, यहां से आप बाय करोगे, आप स्टॉप लॉस लगाओगे 41,600 बिलो 2 क्लोजिंग का, जिसमें ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 42,800। ये फर्स्ट टारगेट है। यहां पे आने के बाद मैं फर्दर बताऊंगा क्या करना है। क्या कहा मैंने? 41,800 के पास आएगा, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2 डेली क्लोजिंग इसके बिलो 41,600 का। आपका टारगेट डायरेक्ट यहां से 1200 पॉइंट का है। क्लियर है इतनी मेरी बात? ये रही बैंक निफ्टी की बात। अब नेक्स्ट हम आते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स हमें इंट्राडे ही प्ले करना है। इसके अंदर मैं सारे ऊपर के लेवल्स निकाल देता हूं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस करना नहीं है। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन होगा तो मैं लेवल्स जो है एक बार के लिए आपको मार्क करके दूंगा लाइव मार्केट में। अभी के लिए आप सिर्फ ये लेवल मार्क करें। 63,360 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, 63,100 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। बस यही दो लेवल जो है आपको मार्क करना है। इसके ऊपर जस्ट इन केस इसके अंदर नहीं खुलता है, कहाँ पे, यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है, ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा। फिर वो सेंसेक्स का लेवल भी मैं अपडेट कर दूंगा। जो स्टडीज थी समझ में आ गई आपको? नहीं समझ में आ गई, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब देने का। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसे लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।